हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर हमारा। ओके, लास्ट लेक्चर में क्या देखा था हमने? तो एक्चुअली हमने पिछले 2-4 लेक्चर से क्या देखा? हाइब्रिडाइजेशन देखा, उसके टाइप्स देखे कि sp है, sp2 हो गया, sp3, sp3d, sp3d2, ऐसे टाइप्स सारे देखे, उनके एग्जाम्पल्स देखे। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, कैसे हाइब्रिडाइज होगी ऑर्बिटल। सेंट्रल एटम की पहले तो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होती है, ओके, सिर्फ सेंट्रल एटम की होती है अपनी अंदर। हाइब्रिडाइजेशन के बाद सराउंडिंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ क्या करते हैं, सराउंडिंग सारे जो एटम्स होते हैं क्या करते हैं, उसके साथ उसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल के ऊपर ओवरलैप होकर बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो मैंने आपको ये पूछा था कि आपको एग्जाम में 1 मार्क में किसी ने पूछ लिया, ठीक है, एग्जाम में किसी ने 1 मार्क में पूछ लिया कि फाइंड, ऐसा क्वेश्चन होगा, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ S atom in SO4 2-, ठीक है, या गिव हाइब्रिडाइजेशन, ये 1 मार्क में दे दिया। तो क्या करोगे आप? पहले सल्फर का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, फिर कितनी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होती है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, उसमें से फिर शेप बनाओ, फिर दिखाओगे। नहीं ना, कितनी लंबी प्रोसेसर हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा 1 मार्क के में आपके सामने, तो हमारे पास एक तो ट्रिक्स है जिसकी मदद से आप ये हाइब्रिडाइजेशन इसका जो है वो फाइंड कर सकते हो कैसे। ठीक है, तो टॉपिक क्या है हमारा आज का? हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। एक और बात समझ लो, अच्छे से ही वीडियो देखना, टेक्स्ट बुक में ये चीज नहीं मिलेगी, ठीक है, ये चीज आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी। अच्छे से देखना और अच्छे से लिखना, देखना भी अच्छे से और लिखना भी अच्छे से, टेक्स्ट बुक में ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, चलो तो कैसे फाइंड करेंगे हाइब्रिडाइजेशन को? तो उसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका जो आपका है ना, उसमें क्या होगा कि आपको पहला तरीका आप तब यूज कर सकते हो जब आपको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता हो। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल अगर आपके पास नोन हो, ठीक है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपके पास हो कि सपोज किसी ने बोल दिया CH4, तो उसका टेट्राहेड्रल है, यानी कि इस तरह से बॉन्डिंग है, यानी कौन किसके साथ किस तरह से जुड़ा है, ये अगर आपको पता होगा तो पहला तरीका आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरे तरीके में एक फॉर्मूला है जो आपको ऐसे दिया होगा ना, फाइंड SF6 का हाइब्रिडाइजेशन या SiH4 या SiF4 या CH3 CH2 CH2, ऐसा कुछ भी आपको दिया होगा, ठीक है, तो इसके ऊपर ये फॉर्मूला जो है आपका वो अप्लाई होगा, सीधा जो मॉलिक्यूल दिया है उसके ऊपर, मतलब इसमें दूसरी किसी झंझट में नहीं पड़ना है। लेकिन पहले फॉर्मूला के ऊपर जाते हैं, फिर हम बात करेंगे हमारे सेकेंड फॉर्मूला की, ठीक है। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट कि स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप कैसे डिसाइड करोगे हाइब्रिडाइजेशन। उसके लिए पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा Z मतलब हमारा एटम का Z नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं, यहाँ पे Z क्या होगा, तो Z इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। Z इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ
Z ना चाहो देना और आप इसको A देना चाहो तो A भी दे सकते हो। आप इसको कुछ और नया नाम देना चाहो, M देना चाहो तो M भी दे सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको क्योंकि एग्जाम में दिखाना तो है नहीं, इसको रफ में कैलकुलेट करके आपको आंसर सिर्फ 1 मार्क में देना है। Z is equal to number of sigma bond plus lone pair on central atom। ठीक है, हाँ ये कभी 2 मार्क में आपको किसी ने पूछ लिया कि sp हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करो, इसमें ये फॉर्मूला नहीं दिखाना है। ये आपको 1 मार्क में जब हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने को पूछे और आपके पास टाइम नहीं है पूरी थ्योरी के अकॉर्डिंग जाने का, तब आप ये अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि z की वैल्यू के साथ हाइब्रिडाइजेशन और जियोमेट्री कौन सी आती है। z हाइब्रिडाइजेशन एंड जियोमेट्री कौन सी आती है इसके साथ। ठीक है, अगर z इज इक्वल टू 2, कम से कम 2 तो होंगे सिग्मा बॉन्ड है ना, तो अगर z इज इक्वल टू 2 तो हाइब्रिडाइजेशन sp, जियोमेट्री लीनियर। लिखते जाना बच्चों, लिखते जाना। z इज इक्वल टू 3 तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, जियोमेट्री ट्रिगोनल प्लेनर, ट्रिगोनल प्लेनर। z is equal to 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3, जियोमेट्री टेट्राहेड्रल, जियोमेट्री टेट्राहेड्रल। z is equal to 5 हाइब्रिडाइजेशन sp3d, जियोमेट्री ट्रिगोनल बाइपिरामिडल, ट्रिगोनल बाइपिरामिडल। z is equal to 6 हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 शेप हेक्सागोनल, शेप हेक्सागोनल या बोल सकते हो ट्रिगोनल, सॉरी स्क्वायर बाइपिरामिडल। ठीक है, ये 5 चीज 1 2 3 4 5 चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो पहले इसका बॉक्स बना के लिख लो, क्योंकि ये हम यूज करेंगे, आपको जेड जो भी वैल्यू मिलेगी उसके अकॉर्डिंग हम हाइब्रिडाइजेशन और जियोमेट्री असाइन करेंगे। उस मॉलिक्यूल को क्या असाइन करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन एंड जियोमेट्री। तो पहले ये लिख लो, फिर एग्जांपल्स लेते हैं। लिख लिया, चलो। तो पहला एग्जांपल हम सपोज देते हैं, फर्स्ट SO3। स्ट्रक्चर बस बच्चों पता होना चाहिए, SO3 का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, सल्फर के साथ डबल बॉन्ड में 3 ऑक्सीजन होते हैं, क्योंकि सल्फर की वैलेंसी 6 होती है, 6 बॉन्ड बना सकता है सल्फर। तो मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो दोनों सिग्मा बॉन्ड नहीं, एक क्या है उसमें पाई, ये सिग्मा तो ये पाई, सिग्मा तो ये पाई, सिग्मा तो ये पाई। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 3। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है, सल्फर के ऊपर 0, तो इसका z क्या हो गया, 3 + 0 = 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया हमारा, SO3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, 3 के सामने क्या है, देखो बुक में क्या है 3 के सामने, sp2। वैसे भी कितना है, 3 ऑर्बिटल होनी चाहिए, 3 मतलब 3 ऑर्बिटल, तो sp2 में 3 ऑर्बिटल होती है। ठीक है, एक ये और ये 2 3। और इसका जियोमेट्री क्या होगा, sp2 का ट्रिगोनल प्लानर, क्या होगा, ट्रिगोनल प्लानर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, SO3 हो गया। दूसरा एक काम करते हैं, H2O, वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है, H2O का शेप आपको पता है क्या होता है, बॉन्डिंग पता है, बीच में ऑक्सीजन होता है, 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं और इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो Z = क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड 1 2 2 प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 2, Z = क्या हो गया, 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 4 ऑर्बिटल 1 2 3 4, देखो बुक में। और इसकी जियोमेट्री क्या लिखी है, टेट्राहेड्रल, है ना।
उसके बाद एक और ले लेते हैं थर्ड, NH3 लेते हैं। क्या लेते हैं? NH3। काम करो, पोज करो, NH3 का खुद लेने की ट्राई करो। नहीं आएगा तो मैं करवाती हूँ, पोज करके NH3 का करो। ठीक है, चलो हो गया। अभी देखो कि आपने जो सॉल्व किया है ना उसको मेरे साथ कंपेयर करना ठीक हुआ कि नहीं। NH3 का आपको स्ट्रक्चर पता है क्या है? 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। मैंने क्या कहा, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए जिन मॉलिक्यूल में आपको स्ट्रक्चर पता होगा, इनमें ये फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, स्ट्रक्चर कंफर्म पता हो तो ही कि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये पता होना चाहिए, इसमें 2 है वो पता होना चाहिए, इसमें नहीं है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा? NH3 में 3 सिग्मा बॉन्ड 1 2 एंड 3, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Z इक्वल टू क्या हो गया? 4 के लिए बुक में देखो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 और शेप क्या हुआ? टेट्राहेड्रल। आपको लिखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लेके आपको पूरा लिखना है टेट्राहेड्रल। ठीक है, एक और लेते हैं SO4-2 या SO4-2-। ठीक है, ये 2- लोन पेयर नहीं दिखाता है, समझना। ठीक है, इसका शेप ऐसे होता है सल्फर की। पहले SO3 में 3 डबल बॉन्ड थे, एक O बढ़ा तो एक O का बॉन्ड टूट जाएगा। क्या होगा? 2 डबल बॉन्ड रहेंगे, 2 ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड रहेंगे, लेकिन एक ऑक्सीजन है तो इसने डबल बॉन्ड तोड़ दिया, एक सिंगल बॉन्ड हो गया तो सिंगल बॉन्ड में O आ गया। यहाँ पे आएगा माइनस, इसके ऊपर भी माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, उसने एक ही बॉन्ड बनाया तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किसके पास है? इसके पास देखो 1 2 3 4, इसके पास 2 लोन पेयर है, इसके पास 2 लोन पेयर है, इसके पास तो 3 लोन पेयर है, इसलिए माइनस यहाँ पे आया है। इसके पास 3 लोन पेयर है, तो कितनी लोन पेयर हुई देखो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं 10 लोन पेयर यहाँ पे ऐड करूँ Z में? क्या मैं 10 लोन पेयर ऐड करूँ Z में? जिसने भी की है मत करना। क्या लिखा है? लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर है क्या? नहीं है। लोन पेयर आपकी होनी चाहिए सेंट्रल एटम पे। यहाँ पे कोई भी हो, कितनी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हाइब्रिडाइज नहीं होती है, ये तो ओवरलैप करने सिर्फ आता है, तो इसके ऊपर नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट होंगे 1 2 3 एंड 4, 2 तो पाई है, तो Z इक्वल टू क्या होगा? 4 + 0। एक भी लोन पेयर सल्फर के ऊपर नहीं है, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। ठीक है, फिफ्थ लेते हैं एक और एग्जांपल हम, PCl5। ठीक है, आपका एग्जाम में ऐसा बोलेंगे फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ P इन PCl5। ठीक है, ऐसा लिखा होगा P इन PCl5, लेकिन मैं सिर्फ ये लिख रही हूँ। चलो ठीक है, तो PCl5 आपको मॉलिक्यूलर जियोमेट्री पता है, लास्ट लेक्चर में सॉरी शेप पता है, लास्ट लेक्चर में देखा था। P यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे Cl ऊपर Cl नीचे Cl। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कितने हुए? 1 2 3 4 5। Z इक्वल टू 5, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0। 5 है तो क्या होगा? देखो टेक्स्ट बुक में 5 है तो क्या होता है? sp3d, है ना, जो नोटबुक में मैंने लिखवाया। और शेप क्या होगा? ट्रिगोनल बाइपिरामिडल। बच्चों क्या होगा शेप? ट्रिगोनल बाइपिरामिडल। लिख लिए पांचों। आगे और थोड़े से हम सॉल्व करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, मिटा दिए। चलो एक काम करते हो, 2-4 देना मैं आपको देती हूँ, आपको ट्राई करो पॉज करके, उसके बाद मैं करवाती हूँ। 6 नंबर हम लेते हैं H2 टेस्ट, खुद से ट्राई करो। 7 नंबर हम लेते हैं SF4, 8 नंबर लेते हैं SF6। ठीक है, 9 नंबर हम ले लेंगे CO3-2, CO3 2-।
10 नंबर में क्या है, 10 नंबर में पूरी एक कार्बन चेन है क्या आप लोगों को। एक काम करो, PO4 3 माइनस, ठीक है। 11 नंबर एक कार्बन चेन ले लेते हैं, ठीक है। HCH डबल बॉन्ड C, कार्बन यहाँ पे H, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन C डबल बॉन्ड C H H H, ठीक है। ये 6 को पोज करके, पहले वीडियो को पोज करो, इन 6 के सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करो। सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 अलग अलग सेंट्रल एटम की 6 अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन होगी। ये सब की सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करो। चलो कर ली, पोज करके हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी। अभी देखो और मेजर करके उसके साथ खुद की कंपेयर करो सही हुई कि नहीं। Z इज इक्वल टू क्या होगा, शेप देखो H का क्या होता है, S हाइड्रोजन हाइड्रोजन और 2 लोन पेयर। Z इज इक्वल टू 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4, यानी कि sp3। शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल। SF4 क्या होगा, यहाँ पे है सल्फर, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये और इसके ऊपर क्या होगा, एक लोन पेयर, ठीक है। बॉन्ड देखो 1 2 3 4 बॉन्ड और एक लोन पेयर, यानी कितना हो गया 5, यानी sp3d ट्रिगोनल बाइपिरामिडल आया है। यही आया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। SF6 स्ट्रक्चर क्या होगा, S 6 जगह पे F। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगी नहीं, क्योंकि 6 ही इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड, यानी Z इज इक्वल टू 6, यानी sp3d2 हेक्सागोनल, ठीक है। यही आया, ये तो वही आना चाहिए, पिछले लेक्चर में ही किया हुआ है। CO3 2 माइनस क्या होगा, CO3 कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसके ऊपर एक माइनस, इसके ऊपर एक माइनस। इन सब के तीनों ऑक्सीजन के अंदर लोन पेयर्स होंगे, लेकिन वो हम नहीं देखते। इसके ऊपर है क्या, नहीं है, तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो 3 लोन पेयर नहीं है, तो Z इज इक्वल टू 3, यानी sp2 क्या हो जाएगा, sp2, यानी कि ट्रिगोनल प्लैनेट, ठीक है। PO4 3 माइनस, सेंट्रल एटम आपका कौन सा है, फास्फोरस। सेंट्रल एटम कौन सा है, फास्फोरस, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया, फास्फोरस ने क्या बनाया, डबल बॉन्ड। फास्फोरस कितने बॉन्ड बना सकता है बच्चों, 4 बॉन्ड बना सकता है, तो सॉरी 5 बॉन्ड बना सकता है, 2 तो यहाँ बन गए, तो बाकी 3 ऑक्सीजन के साथ सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बनेंगे, यानी 3 माइनस 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 माइनस, लोन पेयर है, इसके ऊपर नहीं है, तो Z क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3 and 4, यानी शेप हाइब्रिडाइजेशन sp3 और शेप जियोमेट्री, शेप नहीं लेकिन जियोमेट्री टेट्राहेड्रल। इसकी बात करो, ये कार्बन जो है, ये कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 and 3, तो ये कार्बन का 3 सिग्मा बॉन्ड, यानी कितनी क्या हुई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड 1 2 and 3, ये वाला 1 ये 2 and 3, तो इसकी भी क्या हुई, sp2। इस कार्बन के पास ये एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 ही सिग्मा बॉन्ड, यानी इसकी क्या हुई, sp हाइब्रिडाइजेशन। ये कार्बन के पास वैसे ये एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, यानी इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp। ये कार्बन के पास 1 2 and 3, तो sp2। ये कार्बन के पास 1 2
फिर आगे करते हैं। तो चलो इसका तो शेप आपको दिया हुआ है, ठीक है। SF4 का शेप आप बना लोगे, H2S का बना लोगे, SF6 का भी बना लोगे। लेकिन ये जो PO4 3 माइनस है, CO3 2 माइनस है, SO4 2 माइनस था, ठीक है। या अब मैं आपको बता दूं, सपोज ZnO2F2 ऐसा भी मॉलिक्यूल होता है, तो ये मॉलिक्यूल हुआ, या ZnF4 ये मॉलिक्यूल हुआ। तो इनके शेप आपको कैसे पता होंगे? सबके तो आपको 100% करेक्ट शेप नहीं पता होते हैं ना, तो अंदाजा लगाओगे शेप का और गलत हो गया तो स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर आप बनाते हो, आपने अंदाजे से PO4 का ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, O डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये O, यहाँ पे O, ऐसा कुछ आपने बना दिया कि 5 है तो 1 2 3 4, इसकी भी 2 हो गई और इसके ऊपर आएगा माइनस, ऐसा कुछ आपने लगा दिया अपनी तरह से, ठीक है। तो गलती से ऐसा कुछ बना दिया तो पूरा बात ही उल्टी हो जाएगी सारी। तो स्ट्रक्चर में जिसमें आप श्योर नहीं होंगे, जिसके मॉलिक्यूल में स्ट्रक्चर में आप श्योर नहीं होंगे, उसके लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे, है ना। उसमें आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये सब डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो अब क्या करोगे? तो उसके लिए एक और सिंपल तरीका जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया, वो फॉर्मूला वाली सुपर ट्रिक है हमारे पास। क्या है बच्चों हमारे पास? फॉर्मूला वाली सुपर ट्रिक। समझाती हूँ मैं आपको, लिख लिया है ये? ठीक है, चलो तो मिटाती हूँ। उसमें भी Z आएगा, लेकिन उसके लिए Z की कैलकुलेशन अलग होगी। उसमें आपको ये मॉलिक्यूल में स्ट्रक्चर जो है मॉलिक्यूल का वो जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड जो हमारे पास, ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये सुपर ट्रिक बोलो उसको, ठीक है। तो सुपर ट्रिक कैसे हो, क्या होगा? उसमें आपको Z ही फाइंड करना है, लेकिन Z की वैल्यू आपको ऐसे मिलेगी, सीधी आपको उस फॉर्मूला से Z की वैल्यू मिल जाएगी, शेप में नहीं जाना पड़ेगा। फिर तो आपके पास है क्या है, यहाँ पे लिख रही हूँ Z और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन। फिर से याद कर लेते हैं, Z2 तो Sp, फटाफट बोलते जाओ, 3 तो Sp2 साथ ही बोलो, 4 तो Sp3, 5 तो Sp3d, 6 तो Sp3d2, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन ऐसी चीज है, जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे पीछा नहीं छोड़ेगी। हाइब्रिडाइजेशन ऐसी चीज है, केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक पीछा नहीं छोड़ेगी, और भी डिटेल में आता जाएगा। अभी तो हमने सिर्फ ये Sp3 लिया है, आगे आपका इसमें एनर्जी लेवल में भी डिफरेंस आएगा कि D की 5 एनर्जी में से 5 ऑर्बिटल में से इसमें कौन सी ऑर्बिटल है या इसमें कौन सी ऑर्बिटल है, ये सब भी लिखना आएगा। हाइब्रिडाइजेशन सब बच्चों साथ में अच्छे से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके लिए, ठीक है। चलो Z का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास? तो इसके लिए Z का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, 1/2 उसके अलग होगा। उसमें हमको स्ट्रक्चर में से Z निकालना था। उसमें हम क्या करते थे, स्ट्रक्चर में से सिग्मा बॉन्ड देखते थे और नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते थे। इसलिए ये नहीं करना है, इसमें स्ट्रक्चर आएगा ही नहीं, इसमें मॉलिक्यूल के ऊपर जाना है। Z होगा 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। वैलेंस मतलब उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। ये तो आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, ये तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से मिल जाएगा, ठीक है। प्लस करोगे नेगेटिव चार्ज ऑन मॉलिक्यूल, अभी समझाती हूँ। माइनस करोगे पॉजिटिव चार्ज ऑन मॉलिक्यूल
फिर प्लस करोगे मोनोवैलेंट एटम्स। क्या करोगे? मोनोवैलेंट एटम्स। सारी टर्म्स समझाती हूं अभी, ठीक है। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम क्या होगा? आप कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, सपोज हमने CO3 2- लिया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम मतलब कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता है? 2s के 2 और 2p के 4, है ना? 2s के 2 और 2p के कितने हुए? 4। उसमें 2 तो आएंगे नहीं, है ना? ये 2 तो आएंगे नहीं। कौन सा आएगा इसमें आपके पास? जो इनकम्प्लीट ऑर्बिटल हो, कंप्लीट ऑर्बिटल नहीं आएगी। कंप्लीट ऑर्बिटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कंप्लीट ऑर्बिटल नहीं आएगी। कौन सा आएंगे? ये 4 आएंगे। यानी कि उसकी वैलेंसी समझ लो, उसकी क्या होगी? वैलेंसी, ठीक है। तो जो कंप्लीट ऑर्बिटल है उसको कैलकुलेट नहीं करोगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, फिर है नेगेटिव चार्ज ऑन मॉलिक्यूल। ये पूरा जो मॉलिक्यूल है आपका, मॉलिक्यूल क्या है? CO3। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना क्या है? 2-, तो वो आएगा। सपोज NH4 होता है तो NH4 प्लस होता है, तो ये प्लस चार्ज, ठीक है। ये कैसा होगा तो देख लेंगे। फिर मोनोवैलेंट एटम्स। मोनोवैलेंट मतलब कि जो ऐसे आपके एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन खाली हो। कैसे? फ्लोरीन ले लो, 2s2 2p5, तो 6 के लिए इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन खाली है, एक ही वैलेंसी है। हाइड्रोजन क्या होता है? 1s1, एक ही वैलेंसी खाली है। क्लोरीन क्या होगा? 3s2 3p5, एक ही इलेक्ट्रॉन खाली है। तो जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है उनको बोलेंगे मोनोवैलेंट। यानी कि H+, K+, Cl-, F-, Br-, ये सब क्या हुए? मोनोवैलेंट एटम्स। ये सब क्या हुए? सोडियम प्लस, ये सब क्या हुए? मोनोवैलेंट एटम्स, ठीक है। समझ में आ गया? तो अप्लाई करें इसको अभी। चलो अप्लाई करते हैं इसको। पहला हम लेते हैं इसके लिए NH3, फिर NH4 प्लस लेंगे। पहला बच्चों ले रहे हम NH3, ठीक है। तो NH3 में क्या होगा? Z फाइंड करो। 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन N में कितने होते हैं? 2s2 2p5 नहीं, 2s2 2p3, सॉरी। हाँ, ये आपके आएंगे जब S में तो इलेक्ट्रॉन है तो वो आएंगे, लेकिन आपके जो हीलियम में या नियोन में इसमें जो इलेक्ट्रॉन चले गए वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है? 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 5, ठीक है। प्लस कोई नेगेटिव चार्ज है? नहीं। माइनस कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है? नहीं। प्लस मोनोवैलेंट एटम। N मोनोवैलेंट नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन तो मोनोवैलेंट है ना। हाइड्रोजन क्या है? मोनोवैलेंट। तो 3 मोनोवैलेंट एटम है तो 3, ठीक है। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। तो करो क्या होगा? 1/2 5 + 3 यानी 1/2 × 8, 2 4 8। Z = क्या मिला? 4। Z = 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। समझ में आया? समझ में आया? हाइब्रिडाइजेशन sp3 कैसे आया? दूसरा लेते हैं कार्बन, NH4+। क्या ले रही हूं मैं? NH4+। 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वही आएंगे नाइट्रोजन के 5 प्लस 0, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है तो -1 प्लस क्या आएगा? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। हाइड्रोजन 4 है तो 4। 1/2 5 - 1 4, 4 + 4 8, तो भी क्या आया? 4, यानी तो भी कौन सा शेप आया? sp
होते हैं ना, यस नहीं, 2s2 सॉरी 2s2 यानी 6 प्लस 9 नेगेटिव चार्ज है, 9 पॉजिटिव चार्ज है, तो प्लस 0 माइनस 0 प्लस मोनोवैलेंट एटम 2 है तो 2 6 प्लस 2 8 4 यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड देखते हैं हम हमारा CO3 2 माइनस Z इज इक्वल टू 1/2। कार्बन के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2s2 2p2 है ना, हाँ 2s2 2p2, तो यहाँ पे 4 प्लस नेगेटिव चार्ज 2 माइनस 0 प्लस क्या ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है, नहीं तो 0, 4 प्लस 2 6/2 3 यानी sp2। ठीक है, एक और ले लेते हैं NO3 माइनस, लिखा है ये मिटा रही हूं, NO3 माइनस Z इज इक्वल टू 1/2 सेंट्रल एटम के वैलेंसी 5 प्लस नेगेटिव 1 माइनस पॉजिटिव 0 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट नहीं है 0, 5 प्लस 1 6/2 3 यानी sp2। ठीक है, एक और देखते हैं 5, मजा आ रहा है ना, साथ में बुद्धि करते जाओ। फिफ्थ लेते हैं सपोज SiF4 सिलिकॉन फॉस्फोरस। ठीक है, सिलिकॉन कार्बन के एग्जैक्ट नीचे आता है, यानी कि 3s2 3p2 होता है इसमें। ये क्या होता है सिलिकॉन के लिए 3s2 3p2, तो Z इज इक्वल टू 1/2 2 4 प्लस पॉजिटिव चार्ज नहीं नेगेटिव चार्ज नहीं, मोनोवैलेंट 4 फ्लोरीन है, तो 4 फ्लोरीन 4 प्लस 4 8/2 4 यानी sp3। 6 लेते हैं हम, कौन सा लेंगे SF4, Z इज इक्वल टू 1/2, सल्फर में ऑक्सीजन के नीचे आता है, तो ऑक्सीजन के स्टेट है तो सल्फर में भी 6 प्लस 0 माइनस 0 प्लस मोनोवैलेंट 4, 6 प्लस 4 हो गया 10/2 हो गया 5 यानी sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अभी वो जो मैंने आपको दिए थे ना जेनन वाले, एक SO3 माइनस ले लेते हैं, फिर जेनन वाले को देखते हैं। ठीक है, ये काम मैं 3 लिख रही हूँ, पहले आप सॉल्व करो फिर मुझे बताना। 7th में ले रही हूँ SO3 2 माइनस, 8th में ले रही हूँ Zenon O2 F2 और 9th में ले रही हूँ Zenon F4। पोज करो, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करो, फिर मैं करवाती हूँ। डन, चलो अभी देखो कंपेयर करना अपना आंसर सही है कि नहीं, और जब मैं बोलती हूँ ना पोज करके करो तो करना, आपके भले के लिए। ठीक है, चलो Z इज इक्वल टू 1/2, सल्फर में कितने एटम वैलेंस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज 2 माइनस 0, मोनोवैलेंट है नहीं तो 0, 6 प्लस 2 4 4/2 4 यानी sp3। जेनन की बात करो, जेनन क्या है आपका नोबल गैस। नोबल गैस के आउटर शेल में ऑलवेज 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने होंगे 8 इलेक्ट्रॉन। नोबल गैस के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8, तो 8 प्लस कोई चार्ज नहीं माइनस कोई चार्ज नहीं, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट 2 फ्लोरीन, ऑक्सीजन नहीं गिनोगे वो मोनोवैलेंट नहीं है, 8 प्लस 2 10/2 5 क्या हो जाएगा sp3d। Zenon F4 Z इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस 4 क्या है मोनोवैलेंट, 8 प्लस 4 12 12/2 6 यानी sp3d2। तो देखो आप अगर इसको ऐसे देखते ना तो आप ये सोच लेते CH4 होता है या CH4 होता है वो sp3 होता है, तो Zenon F4 है तो वो भी क्या होगा sp3। आप ऐसा लॉजिक लगाते जो गलत लॉजिक है, इसलिए ये ट्रिक आना जरूरी है। ठीक है, ट्रिक आना जरूरी है। तो जितने पॉसिबल एटम्स थे, जितनी पॉसिबल वेराइटीज थी मैंने आपको दिखा दी, अब खुद से आप
सॉरी हाइब्रिडाइजेशन डिराइव करने की कोशिश करना। ठीक है बच्चों, तो होमवर्क में क्या करोगे, जो भी करवाया खुद से कैलकुलेट करोगे वन टाइम, प्लस कोई भी 15 मॉलिक्यूल लेके मैंने करवाया उसके अलावा कोई भी 15 मॉलिक्यूल लो और उनके हाइब्रिडाइजेशन दोनों तरीके से, पहले 15 के पहले तरीके फाइंड करो, फिर दूसरी बार उन्हीं 15 के इस सुपर ट्रिक से फाइंड करो। समझ में आया? चलो तो मिलते हैं अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में।